hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Acer India announces 1 day menstrual leave per month. तो menstrual का मतलब होता है मंथली या फिर मासिक धर्म। तो एसर इंडिया है, उन्होंने अनाउंस किया कि वो क्या करेंगे, 1 डे एक दिन के लिए मेंस्ट्रुअल लीव के लिए पर मंथ में एक दिन वो मेंस्ट्रुअल लीव प्रदान करेंगे। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे और लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड भी करेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर लेना। तो नेक्स्ट चलते हैं। एसर इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस अ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। तो एसर इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, मीन्स उन्होंने शुरू किया है एक मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी दैट वुड गिव फीमेल एम्प्लॉयज़ 1 एडिशनल डे ऑफ पेड लीव पर मंथ। जो क्या करेगा, फीमेल एम्प्लॉय को, जो महिलाएं एम्प्लॉय हैं किसी भी कंपनी में, एसर इंडिया कंपनी में, तो उनको ये एक अतिरिक्त छुट्टी प्रदान करेगा और उसके बदले में वो उनको पे भी करेंगे। पर मंथ में वो एक दिन पेड वाली हॉलीडे जो है उनको प्रोवाइड करें। एज द टेक फर्म जॉइंड अ ग्रोइंग रोस्टर ऑफ कंपनीज, क्योंकि इस प्रकार ये कंपनी क्या कर रही है, जो ग्रोइंग कर रही है, ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है कंपनी, उनमें ये उनको ज्वाइन कर रही है, उसमें शामिल हो रही है। दैट आर लुकिंग टू फोस्टर अ मोर सपोर्टिव वर्क प्लेस। वो कंपनियां जो इस प्रकार आगे की सोच रखती हैं उनमें ये ज्वाइन हो रही है कंपनी एसर इंडिया। और ये क्या कर रहे हैं, सपोर्टिव वर्क प्लेस प्रदान कर रहे हैं। सपोर्टिव का मतलब होता है जहाँ पे एक दूसरे का समर्थन किया जाता है, मीन्स एम्प्लॉय को कंफर्ट फील कराया जाता है। एंड चैम्पियन का मतलब होता है सपोर्टर, एडवोकेट या एडहेरेंट, ADHERE एडहेरेंट, इसके सिनोनियम हो जाएंगे। तो ऐसा वर्क प्लेस जो सपोर्टिव हो। और चैम्पियन जेंडर इंक्लूसिविटी का मतलब, जेंडर इंक्लूसिविटी, इसका मतलब होता है कि आप चाहे फीमेल हैं चाहे मेल हैं, आपको ट्रीट इक्वल किया जाएगा। आपको ये नहीं कि आपको जेंडर के आधार पे बड़े पोस्ट पर रखा जाएगा, आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, आपको छुट्टी भी दी जाएगी, नहीं, वहाँ पे इक्वलिटी है जेंडर के आधार पर। इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में द कंपनी सैड इट्स लेटेस्ट मूव वुड इनेबल फीमेल स्टाफ टू प्रायोरिटाइज देयर मेंस्ट्रुअल हेल्थ विदाउट इम्पैक्टिंग देयर रेगुलर लीव एंटाइटलमेंट्स। एंटाइटलमेंट्स का मतलब होता है हकदारी या फिर एलिजिबल, ELIGIBLY, एलिजिबली। तो उन्होंने कहा कि ये एक स्टेटमेंट में बताया गया कि जो कंपनी है, कंपनी ने कहा कि ये इस प्रकार के जो कदम उठाए जा रहे हैं ये फीमेल एम्प्लॉय को हेल्प करेगा या उनको समर्थ बनाएगा कि वो अपनी जो रेगुलर छुट्टी लेते हैं उसके अलावा उनको एक एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाएगी, जिसकी वजह से इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है उनकी रेगुलर लीव पर नहीं पड़ेगा, यानी कि वो इसके हकदार हैं। मेंस्ट्रुअल लीव के वो क्या हैं, एंटाइटलमेंट्स हैं। एसर इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस मातृका अ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। तो उन्होंने, एसर इंडिया ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम क्या रखा, जो उन्होंने पहल स्टार्ट की इनिशिएटिव, उसका नाम क्या रहा, मातृका। वो क्या है, मेंस्ट्रुअल लीव है, मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है। टू फोस्टर अ मोर इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव वर्क प्लेस, कि इसलिए जो ये इंक्लूसिव और सपोर्टिव वर्क प्लेस है इसको और ज़्यादा फोस्टर करने के लिए, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए, मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत फीमेल एम्प्लॉयज़ विल बी एंटाइटल्ड 1 एडिशनल डे ऑफ पेड लीव ईच मंथ। तो ये जो मेंस्ट्रुअल लीव है पॉलिसी जो उन्होंने स्टार्ट की है, उसके मुताबिक जो फीमेल हैं वो एंटाइटल रहेंगी, हकदार रहेंगी एक एडिशनल छुट्टी की, जिसका उन्हें पे भी किया जाएगा मंथ में। एसर इंडिया सैड, ऐसा उन्होंने कहा। अकॉर्डिंग टू द कंपनी के मुताबिक द मूव अलाइंस विद एसर इंडियाज ब्रॉडर विजन of creating a workplace that champions gender inclusivity.
हेल्थ एंड होलिस्टिक एम्प्लॉय सपोर्ट। तो उन्होंने बताया कि ये जो मूव है ये अलाइंस विद क्या करेगा, किस और दिशा लेते हुए लिया गया, यानी किस उद्देश्य से लिया गया, ताजो जो इंडिया का विज़न, जो एसर इंडिया का विज़न है, विज़न मीन्स जो उनका लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको बड़ा बॉर्डर, जो उनका व्यापक विज़न है उसको क्रिएट करने के लिए ये कदम उठाया गया, जो वर्क प्लेस है उसको जेंडर इंक्लूसिविटी होवे वहाँ पर, और हेल्थ और होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण जो भी वहाँ पे एम्प्लॉई हैं, सभी एम्प्लॉई हैं, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो उनके लिए बेहतर हो। अ वर्क प्लेस दैट ट्रूली सपोर्ट्स इट्स पीपल गोज बियॉन्ड पॉलिसीज, इट फोस्टर अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड रियल चेंज। एक वर्क प्लेस जो सच में उनको समर्थ करेगा, उनकी सहायता करेगा, जो इस पॉलिसी के तहत आएंगे, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी फोस्टर करेगा, बेहतर बनाएगा, उनके रिस्पेक्ट को और रियल चेंज भी लेकर आएगा। विद दी मातृका मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, तो जो ये मातृका पॉलिसी, मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है, वी आर टेकिंग द स्टेप टुवर्ड नॉर्मलाइजिंग कन्वर्सेशन अराउंड वुमेन्स हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो वी आर टेकिंग स्टेप, हम ये कदम उठा रहे हैं किसकी तरफ, नॉर्मलाइजिंग यानी साधारण, नॉर्मलाइज मीन्स साधारण, सामान्य हो, उनके बीच में कन्वर्सेशन किया जा सके वुमेन हेल्थ को लेकर, उनकी वेल बीइंग्स को लेकर। हारिश कोहली प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसर इंडिया सेट, तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेसिडेंट हैं एसर इंडिया के, उन्होंने बताया कि हम इस कदम को किस लिए ले रहे हैं, ताकि वुमेन की हेल्थ को हम प्रायोरिटाइज दे सकें, उनको पहल दे सकें। द कंपनी फर्दर सेड दैट एज मोर ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव, मातृका सेट्स एसर इंडिया अपार्ट एज अ फॉरवर्ड थिंकिंग। तो कई सारी कंपनियों ने, उन्होंने बताया कि कंपनी फर्दर साइड आगे बताया कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो ये रिकॉग्नाइज करती है, जानती है कि कितनी इम्पॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल लीव छुट्टी, तो इसके तहत कई कंपनियां जो प्रोवाइड करती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जो फॉरवर्ड थिंकिंग यानी कि आगे की सोच, employer that prioritizes gender equality and employee centric initiatives। तो आगे की सोच को ध्यान में रखते हुए इसको एक फॉरवर्ड थिंकिंग के रूप में लिया गया, आगे की सोच के रूप में लिया गया कि ये क्या करेगा, जेंडर इक्वेलिटी को प्राथमिकता देगा, और एम्प्लॉय सेंट्रिक इनिशिएटिव है, यानी कि एम्प्लॉय को केंद्र बना के जो भी डिसीजन है वो लिया जाएगा। इस पहल को एम्प्लॉय सेंट्रिक रखकर इस पॉलिसी को बनाया गया है। अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ की शुरू में, इन अ फर्स्ट फॉर अ मेजर कॉर्पोरेट हाउस, तो जो फर्स्ट मेजर कॉर्पोरेट हाउस है लार्सन एंड टूब्रो, द इंजीनियरिंग procurement and construction measure had announced one-day paid menstrual leave for women employees, a move set to benefit around 5,000 women employees at the company। तो जो ये कंपनियां हैं इन्होंने अनाउंस किया 1 डे पेड मेंस्ट्रुअल लीव के लिए वुमेन्स के लिए, और ये मूव क्या करेगा, बेनिफिट देगा, लाभ प्रोवाइड करेगा किनको, 5,000 वुमेन महिलाओं को जो इस कंपनी में काम करती हैं। लाइक स्विगी एंड जोमेटो हैव मेड अनाउंसमेंट्स ऑन मेंस्ट्रुअल लीव्स इन द पास्ट। तो पहले भी जो स्विगी और जोमेटो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो प्रोवाइड करेंगी मेंस्ट्रुअल लीव्स वुमेन को, बट लार्सन एंड टूब्रो move marked an instance of a major business house announcing such an initiative to ensure better work life balance for its female employees। पर जो ये लार्सन और टूब्रो के जो मूव हैं, कदम हैं, जो स्टेप उन्होंने लगाया, ये क्या है, एक इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में है, फॉर किन के लिए, उन मेजर बिजनेस हाउस के लिए, अनाउंसिंग जो इस प्रकार के इनिशिएटिव को अनाउंस करती हैं ताकि जो इंश्योर कर सके बेटर, बहुत बढ़िया वर्क लाइफ जिसमें बैलेंस हो फीमेल एम्प्लॉई
और जो मेल एम्प्लॉय हैं उनके बीच में बैलेंस हो। 4 states बिहार, ओडिशा, सिक्किम एंड केरला हैव मेड प्रोविजंस फॉर मेंस्ट्रुअल लीव्स फॉर देयर एम्प्लॉयज़। तो जो ये 4 स्टेट्स हैं ये क्या है, इन्होंने प्रोविज़न बनाया है इस तरह का कि वो महिलाओं को जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये मेंस्ट्रुअल लीव्स जो है प्रोवाइड करेंगे। तो ये छोटा था न्यूज़ था गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया, कुछ ज़्यादा खास नहीं था इसमें, डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं थे, बस समझने के ऊपर बातें थी। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गई होंगी। चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है, जो कल हमने वर्ड किया था उसका शायद साउंड कट गया था मेरे से, कोई बात नहीं, उसको फिर से करवा देती हूँ। बीग्रज। बीग्रज का मतलब होता है बी एनवियस, यानी किसी के प्रति आप द्वेष रख रहे हैं या बुरी भावना रख रहे हैं, ईर्ष्या जिसको कहते हैं ना, ईर्ष्या, आप कह सकते हैं बीग्रज, या फिर आप कह सकते हैं एनवी, ENVY, एनवी, या फिर कह सकते हैं ग्रज, GRUDG, ग्रज, गुस्सा, नाराजगी, ईर्ष्या, बुरी भावना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड के, फ्लेक। फ्लेक का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म करना। ठीक है, फ्लेक। बैम्बूजिलिंग, बैम्बूजलिंग का मतलब होता है जो अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्ट करता हो, आकर्षित करता हो, तो बैम्बूजलिंग। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक, AGNOST, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो क्या हो, गॉड की एग्जिस्टेंस पे क्या हो, अनश्योर हो, जिसको विश्वास ना हो कि गॉड प्रेजेंट है या नहीं है, मौजूद हैं कि नहीं है, एग्नोस्टिक। ठीक है, नास्तिक जिसको कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है एग्नी, AGONY, एग्नी। एग्नी का मतलब होता है बहुत पीड़ा में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो एग्नी, दुख, पीड़ा, तकलीफ। ये एक फिजिकल पेन भी हो सकता है या फिर मेंटल सफरिंग भी हो सकती है, जो आप मेंटल सफरिंग करते हैं तो एग्नी, दुख, पीड़ा। ठीक है, एक्सट्रीम फिजिकल या मेंटली आप सफ़र कर रहे हैं तो एग्नी में हैं आप। नेक्स्ट है हमारा नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब होता है पुनिशमेंट, आप किसी को पुनिशमेंट कर रहे हैं, उसको सजा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप नेमेसिस कर रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेस्टिट्यूट, DESTITUT, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पूर। ठीक है, पूर। तो जो भी डेस्टिट्यूट होते हैं वो क्या है, पूर है, मीन्स गरीब। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, जैसे कहते हैं ना कि मैं कॉम्प्रीहेंड कर गया, मीन्स समझ गया, अंडरस्टैंड कर गया, या मेक आउट करना, मेक आउट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंड या अंडरस्टैंड करना, मेक आउट। नेक्स्ट है एप्रीहेंड, ये थोड़े एक साथ हैं, कंफ्यूजन क्रिएट। एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट करना, सरेंडर करना। ठीक है, अरेस्ट कर लेना, एप्रीहेंड कर लेना, गिरफ्तार कर लेना। नेक्स्ट है रेप्रीहेंड, REPREHEND, रेप्रीहेंड का मतलब होता है आप किसी को स्कोल्ड कर रहे हैं, डांट रहे हैं। तो जैसे कि आपके ब्रदर ने कुछ गलत काम किया तो आप उसे क्या कर रहे हैं, पहले आप नेमेसिस कर रहे हैं, NEMESIS, नेमेसिस, जो पीछे वर्ड किया, पुनिशमेंट कर रहे हैं, उसको सजा दे रहे हैं। नहीं माना तो चलो सजा नहीं दे रहे हैं तो आप उसे क्या है, रेप्रीहेंड कर रहे हैं, आप उसे स्कोल्ड कर रहे हैं, चलो स्कोल्ड कर लिया। लेकिन जब वो नहीं माना तो आप उसे एप्रीहेंड करते हैं, यानी उसको बांधते हैं, गिरफ्तार करते हैं, यानी कि एक तरह से आप उसे सजा देते हैं, अरेस्ट करते हैं। चलो फिर अगर जो वो नहीं मान लेता अपनी गलती की, हाँ मैं समझ गया अब नहीं करूँगा, तो आप वो क्या कहता है कि मैं कॉम्प्रीहेंड कर चुका हूँ, समझ गया हूँ। ठीक है, तो ये चारों वर्ड एक साथ कर लेना। नेक्स्ट है हेमलेट, HAMLET, हेमलेट हमने एक न्यूज़ भी पढ़ा था, उसमें भी ये वर्ड आया था। इसका मतलब होता है स्मॉल विलेज को हम कहते हैं हेमलेट। या शेक्सपियर की आप स्टोरी वगैरह या पोइम वगैरह पढ़ोगे तो उसमें हेमलेट बहुत बार यूज़ किया गया वही, तो उसका मतलब होता है स्मॉल विलेज। नेक्स्ट है पैकुलायरली का मतलब होता है जो क्या हो, स्ट्रेंजली हो, बहुत ज़्यादा अजीब हो। नेक्स्ट है पैकुलेट,
पेकुलेट का मतलब होता है चीट करना, डिसीव करना, DECIEV, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना, पेकुलेट करना। नेक्स्ट है थिसोरस, THESAURUS, थिसोरस का मतलब होता है डिक्शनरी, शब्दकोश। नेक्स्ट है इनफिडेलिटी, इनफिडेलिटी का मतलब होता है डिसलॉयल्टी, यानी जो आपको डिसीव दे सकता है, धोखा दे सकता है, पेकुलेट कर सकता है, तो इनफिडेलिटी है, धोखेबाज है, डिसलॉयल है। नेक्स्ट है हमारा बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग, आशीर्वाद, बेनेडिक्शन आशीर्वाद। मैंने आपको बताया कि बेनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड, तो बेनेडिक्शन मीन्स आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनीक्वीन का मतलब होता है, जो दुकानों पे देखे होंगे कि जो पुतले होते हैं उनको कपड़े पहनाए होते हैं ना, तो जो वो पुतले होते हैं, स्टैचू वगैरह होते हैं, उनको हम कहते हैं मैनीक्वीन जो आप मोस्टली देखते हैं क्लोथ शॉप पे, वहाँ पे पुतलों को कपड़े पहना के खड़ा किया गया होता है एक मॉडल के रूप में, तो मैनीक्वीन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेलिसिटेशन का मतलब होता है अवार्ड सेरेमनी, फैल के बैठो, क्योंकि हमारी क्या है, अवार्ड सेरेमनी है, हमको अवार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। प्रीडिसेसोर का मतलब होता है फोर फादर, जो हमारे फोर फादर हैं, पूर्वज हैं, उनको हम कहते हैं प्रीडिसेसर। नेक्स्ट है हमारा सूथसेयर का मतलब होता है जो फोरटेल करते हैं, फोरटेल का मतलब होता है पहले ही बता देंगे आपको, फोरकास्ट कर देंगे, वो बता देंगे पहले कि हाँ इस तरह हो सकता है आगे जाके। नेक्स्ट हमारा डी राइड आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था साइकिल की स्टोरी से। डी राइड का मतलब होता है मोक करना, मजाक उड़ाना, स्कोर्न करना, ठीक है, या फिर जर करना, या फिर कह सकते हैं डिनाइग्रेट करना, ठीक है, डिनाइग्रेट करना। नेक्स्ट है हमारा AVE, नेव का मतलब होता है गलिबल, बदमाश, स्काउंड्रल, SCOUNDREL, स्काउंड्रल जो बदमाश होते हैं, गलिबल होते हैं, GULLIBL, गलिबल, उनको हम कहते हैं नेव, ठीक है गाइस। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं वर्ड। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे। न्यूज़ में तो कुछ वर्ड किए नहीं, लेकिन हमने आज एक्स्ट्रा वर्ड जो है काफ़ी कर लिए, तो इनको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करना। आज के लिए हम इतने रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।